नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शिमला में शुरू। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022-23 का 13,141 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट सदन में किया प्रस्तुत। राज्य सरकार द्वारा विधायक क्षेत्र विकास निधि जारी नहीं किए जाने के मुद्दे पर विपक्षी दल भाजपा का सदन से वॉकआउट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, वनों को आग, बाढ़ और भूस्खलन से बचाने के लिए नई नीति लाएगी सरकार। और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने नशे के खिलाफ लड़ाई में समाज के सभी वर्गों से मांगा सहयोग। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शिमला में शुरू हुआ। बजट सत्र 6 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज राज्य का वर्ष 2022-23 का 13,141 करोड़ 7 लाख रुपए का अनुपूरक बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया। सदन में कल इस अनुपूरक बजट पर विचार होगा और इसे पारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा पेश अनुपूरक बजट में 11,707 करोड़ 68 लाख रुपए राज्य प्रायोजित स्कीमों और 1,433 करोड़ 39 लाख रुपए केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए रखे गए हैं। राज्य स्कीमों के तहत 6,004 करोड़ 63 लाख रुपए, वेज एंड मीन्स और ओवरड्राफ्ट के लिए 1,260 करोड़ 65 लाख रुपए, पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ 551 करोड़ 48 लाख रुपए, बिजली सब्सिडी 435 करोड़ 8 लाख रुपए, वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं व महाविद्यालयों के भवनों के लिए और कर्मचारियों के वेतन अदायगी के लिए रखे गए हैं। प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हंगामेपूर्ण रही। विपक्षी दल भाजपा ने प्रदेश सरकार द्वारा विधायक क्षेत्र विकास निधि जारी नहीं किए जाने के मुद्दे पर सत्र के पहले ही दिन आज सदन से वॉकआउट कर दिया। भाजपा ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव का नोटिस विधानसभा सचिवालय को दिया था। विपक्ष ने सदन में शोकोद्गार खत्म होते ही काम रोको प्रस्ताव का मामला उठाया और विधानसभा अध्यक्ष से विधायक क्षेत्र विकास निधि के मुद्दे पर तुरंत चर्चा की मांग की। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर नियम 67 के तहत उठाए गए विधायक क्षेत्र विकास निधि के मुद्दे को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया। जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने कोविड काल में भी विधायक निधि बंद नहीं की और इसे बढ़ाकर 2 करोड़ तक पहुंचा दिया। उन्होंने सरकार पर कर्ज को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाया। इससे पूर्व विधायक विपिन सिंह परमार ने काम रोको प्रस्ताव का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार ने न केवल विधायक क्षेत्र विकास निधि को बंद कर दिया है, बल्कि पिछड़ा क्षेत्र उप योजना सहित कई अन्य योजनाओं के लिए आवंटित धन को भी वापस ले लिया है। भाजपा के ही रणधीर शर्मा ने कहा कि विधायक क्षेत्र विकास निधि का मामला प्रदेश के विकास से जुड़ा है, क्योंकि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक छोटे छोटे विकास कार्य हो रहे हैं। इस दौरान सदन में कई बार हंगामेपूर्ण स्थिति बनी और सत्ता पक्ष व विपक्ष ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी की। मुख्यमंत्री द्वारा इस मुद्दे पर दिए गए जवाब से असंतुष्ट होकर पूरा विपक्ष नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर बाहर चला गया। संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि विधायक क्षेत्र विकास निधि की किश्त जारी करने का कांग्रेस विधायकों ने भी मुख्यमंत्री से आग्रह किया है, लेकिन प्रदेश की वित्तीय स्थिति किसी से छिपी नहीं है। यही कारण है कि सरकार ने इस निधि पर फिलहाल रोक लगा दी है और निधि का पैसा जारी करना सरकार के विचाराधीन है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि इसी मुद्दे पर विपिन परमार, रणधीर शर्मा और विक्रम सिंह ने सवाल भी पूछे हैं। ऐसे में विपक्ष प्रतिपूरक प्रश्नों के माध्यम से सरकार से जवाब मांग सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे में इस मुद्दे पर नियम 67 के तहत चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं बनता और वे विपक्ष के प्रस्ताव को निरस्त करते हैं।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है और इसके लिए पूरी तरह से भाजपा जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश की खस्ता हालत पर बजट सत्र में श्वेत पत्र ला रही है। वे आज विधानसभा में विपक्ष द्वारा विधायक क्षेत्र विकास निधि का मुद्दा उठाए जाने के जवाब में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश के हर व्यक्ति पर लगभग 1-1 लाख रुपए का कर्ज है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने सत्ता संभालने के बाद प्रदेश की आर्थिक स्थिति का आकलन किया और पाया कि पूर्व सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में 920 संस्थान बिना बजट के खोल दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने विधायक क्षेत्र विकास निधि को बंद नहीं किया बल्कि इस पर रोक लगाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार फैसला लेना और वित्तीय अनुशासन अपनाना जरूरी हो गया है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के काम रोको प्रस्ताव को विधायक क्षेत्र विकास निधि से जोड़े जाने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि यदि चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में प्रदेश की आमदनी ठीक रही तो सरकार इस निधि को बहाल करने पर विचार करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार वनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए एकीकृत कार्य योजना पर काम कर रही है और जल्द ही वनों को आग, बाढ़ और भूस्खलन से बचाने के लिए नई नीति लाएगी। वे आज विधानसभा में नियम 130 के तहत विधायक इंद्रदत्त लखनपाल द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन और इससे जुड़े मामलों के आकस्मिक उपचार के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों को प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए विभिन्न माध्यमों से जागरूक भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चीड़ के जंगलों में चीड़ की पत्तियां आग का मुख्य कारण हैं। इन पत्तियों को एकत्रित करने और वन भूमि से हटाने के लिए सरकार ने एक नई नीति बनाई है। इसके तहत पाइन नीडल आधारित उद्योग लगाने के लिए पूंजी निवेश पर 50% सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत ईंधन के ब्रिकेट्स बनाने की 5 इकाइयां अब तक स्थापित की जा चुकी हैं। विधायक रवि ठाकुर, केवल सिंह पठानिया, हरीश जनार्था, अजय सोलंकी, विनोद सुल्तानपुरी, चैतन्य शर्मा और नीरज नैयर ने भी चर्चा में हिस्सा लिया। हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत उत्पादन पर जल उपकर लगाने का रास्ता साफ हो गया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज हिमाचल प्रदेश जल विद्युत उत्पादन पर जल उपकर विधेयक 2023 सदन में पेश किया। अग्निहोत्री ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये कानून उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में लगाए गए जल उपकर का विस्तृत अध्ययन करने के बाद लाया गया है। अग्निहोत्री ने कहा कि जल विद्युत उत्पादन पर उपकर लगने से हिमाचल को हर साल लगभग 4,000 करोड़ रुपए की आय होगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल में इस समय 172 पनबिजली परियोजनाएं चल रही हैं। इन परियोजनाओं में 10,991 मेगावाट बिजली हर साल पैदा हो रही है। अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में आय के साधन बहुत सीमित हैं। ऐसे में मौजूदा परिस्थितियों में नए संसाधन जुटाना बहुत जरूरी हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस कानून का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार ने व्यापक सोच विचार के बाद ये कानून लाने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि हमें आय के स्रोत बढ़ाने के लिए और संसाधन जुटाने ही होंगे। इस दिशा में ये पहला कदम है। मुख्यमंत्री ने इसे एक प्रयास करार दिया और कहा कि भविष्य में इस तरह के और भी कदम उठाए जाएंगे। विधानसभा सत्र के पहले दिन आज सदन में पूर्व मंत्री मनसाराम के निधन पर शोक जताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 82 वर्षीय मनसाराम करसोग विधानसभा क्षेत्र से वर्ष 1967 में पहली बार विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे थे। उन्होंने 6 चुनाव जीते थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मनसाराम के निधन पर सदन में शोकोद्गार प्रस्तुत किया। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए शोकाकुल परिवार को इस दुख को सहन करने की कामना की। उन्होंने कहा कि मनसाराम प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के मंत्रिमंडल में भी रहे थे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शोकोद्गार में हिस्सा लेते हुए कहा कि मनसाराम लंबे समय तक राजनीति में रहे और कई चुनाव जीते थे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, उद्योग व संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह सहित विधायक हंसराज, दीपराज, राकेश जम्वाल, रवि ठाकुर और अनिल शर्मा ने भी शोकोद्गार में हिस्सा लिया।
राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने नशे के खिलाफ लड़ाई में समाज के सभी वर्गों से सहयोग की अपील की है। राज्यपाल आज राजभवन में नशा मुक्ति व नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक से संबंधित विषयों पर पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नशे के विरुद्ध आम लोगों में जागरूकता लाने में पुलिस बल का महत्वपूर्ण योगदान है। राज्यपाल ने इस सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए एक योजनाबद्ध रणनीति तैयार करने पर भी बल दिया। उन्होंने नशीले पदार्थों के विरुद्ध विशेष अभियान प्रधाव आरंभ करने के लिए राज्य सीआईडी के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शिमला में शुरू। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022-23 का 13,141 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट सदन में किया प्रस्तुत। राज्य सरकार द्वारा विधायक क्षेत्र विकास निधि जारी नहीं किए जाने के मुद्दे पर विपक्षी दल भाजपा का सदन से वॉकआउट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, वनों को आग, बाढ़ और भूस्खलन से बचाने के लिए नई नीति लाएगी सरकार। और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने नशे के खिलाफ लड़ाई में समाज के सभी वर्गों से मांगा सहयोग। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।